फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर साइंस जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उससे आगे हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है जीवों में श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन ले लेंगे, फिर लाभदायक जंतु। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जंतु में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखो, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी और मनुष्य, ये सभी किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से, लंग्स से। ठीक है, जितने भी हाथी, शेर, गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब आपके फेफड़ों से सांस लेते हैं। उसके बाद तिलचट्टा को पूछा आता है। तिलचट्टा और जितने भी कीट हैं वो श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं। बिच्छू वो फुफ्फुस इसके द्वारा लेता है। केचुआ भी खूब पूछा आता है। केचुआ और मेढक कैसे सांस लेते हैं? ये त्वचा द्वारा। ठीक है, और इनकी त्वचा कैसे होती है? आर्द्र और श्लेष्म में होती है। ठीक है, और जब इस स्थल पे भी रह लेते हैं मेढक, और पानी में भी। और लास्ट है हमारा मछली और जलीय जंतु, ये लेते हैं क्लोम और गिल्स से। क्लियर, मछली का भी खूब पूछा था, गिल्स से सांस लेते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीसोसोम। जीवाणु परपोषी होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, पर्णहरिम रहित होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जीवाणु में, और ये एक कोश के होते हैं। और जीवाणु नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1828 में। इनकी कोशिका वृत्ति होती है पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं ना, 70S और 80S। तो इनमें क्या पाया था? 70S के। और ये कोशिका वृत्ति बहुत पूछी जाती है, इसके याद रखना, पॉलीसैकेराइड और लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक अंतर्द्रव्य जाल का नहीं पाई जाती इनके अंदर। क्लियर। श्वसन प्रक्रिया का स्थान मीसोसोम होता है, यहाँ पे होती है, और मुख्य गुणसूत्र का भाग बनने वाले प्लाज्मिड एपिसोम कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल तो पता ही है, पौधों में पाया जाता है। रोडोप्सिन आँख में पाया जाता है ये। और मेलानिन क्या होता है पता है? मेलानिन उसे कहते हैं जिनका जो कलर है ना डार्क होता है, थोड़ा डार्क होगा, उनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई काला होता है, सांवला होता है, कुछ लोग का कलर बहुत ही फेयर होता है। तो जिन लोगों को बहुत ही गोरे होते हैं ना, उनमें मेलानिन बिल्कुल भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जिनका कलर डार्क होता है, सांवला होता है, इसका मतलब है कि उनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस और कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी वो थोड़े सांवले डार्क कलर हो जाता है, और जिनमें मेलानिन की मात्रा कम होती है उनका कलर बहुत फेयर होता है। तो ये होता है इसका काला और गोरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। तो ऑप्शन डी, फेफड़े का आयतन कहलाता है। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, कितनी होती है हमारे फेफड़ों में? 300 मिलियन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है, अभी आपको बताया भी था कैसी होती है, आर्द्र और श्लेष्म में होती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें नहीं होगी ये? तो क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी तीनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 7 नंबर है, पुनर्जीविक के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये कृत्रिम श्वसन, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है, इसको कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है? एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसे ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं, एटीपी को, के लिए का निर्माण होता है।
उसके बाद एटीपी में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक रोगी की निश्वासित वायु में अधिक होता है। क्या अधिक होगा? जो हम छोड़ते हैं गैस वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेते हैं ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, तो ये होता है विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के लिए मात्रा, दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित CO2 की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो पोषक तत्वों के लिए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित CO2 की मात्रा और उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात, तो ये आपका क्या कहलाएगा? श्वसन। नेक्स्ट देखो, निम्न में शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है? ये नोक नहीं है, यहाँ पे ये नाक है। क्लियर? ये मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे नो जाइए, तो इसका आंसर होगा बी। लंग्स प्रभावित नहीं होते। बाकी सब देखो, नाक पे भी फर्क पड़ता है, जब जुकाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस की नली में भी। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? तो इन तीनों के द्वारा तो होता है। ऑप्शन सी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं होता है। सी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रशोधित श्वसन। इसमें वक्ष की गतियां अधिक बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है। श्वसन जीवधारियों द्वारा संपादित एक प्रक्रिया जिसके द्वारा वे अपने शरीर कोशिकाओं और वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज करते रहते हैं। और श्वसन में क्या होता है? जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है और विखंडन सरल पदार्थों में हो जाता है और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखो, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4 सेकेंड, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाने में, CO2 बाहर निकलने में, टोटल कितना? 4 सेकेंड। डिटेल देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें देखो, मनुष्य में इसकी दर कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है, जिसमें मनुष्य के प्रत्येक सांस में लगभग 2 सेकंड का समय निश्वसन में लगता है, मतलब अंदर जाने में ऑक्सीजन, और 3 सेकंड उच्छ्वसन में लगता है, मतलब बाहर निकालने में। क्लियर? और मस्तिष्क की मेडुला में स्थित एक जोड़ीदार जो श्वास केंद्र के इस तालमेल का नियंत्रण करता है, तो ये याद रखना 12 से 15 बार। नेक्स्ट है, गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो ये ऑप्शन सी 1640 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है, तो कौन सा है? सब बताइए। ऑप्शन सी, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है हृदय, और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। लगातार हृदय काम करता है, कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए बी सी में से तो ये आएगा आपका सी, ये सभी गलत हैं। श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग आपके फेफड़े हो जाते हैं, प्रमुख अंग है आपका फेफड़ा, बाकी अन्य सहायक में नासिका, नासामार्ग आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है, तो ये होती है 18 बार। और जो हार्ट बीट होती है ना, दिल कितनी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, जबकि श्वसन की क्रिया होती है 18 बार। ये इसकी डिटेल है, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी में होगा आपका ऑप्शन ए, एस्फिक्सिया। जब किसी कारण पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती फेफड़ों तक, तब इस स्थिति को ये बोलते हैं। और विटामिन B1, ये बेरी जो लिखा है, विटामिन B1 की कमी से होता है। क्लियर?
और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। देखो 2 नंबर इसी तरह से घुमा के पूछा हुआ है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 18 बार। और हार्ट बीट ने आपको बताया चुकी 72 बार। नेक्स्ट है फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं शल की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो बताइए CO2। नेक्स्ट देखो कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये श्वसन ही है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। और श्वसन के टाइप कितने होते हैं? 2, ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी आपको बताया था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्लियर। और इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आपसे पूछा था कि भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है, ऑक्सी या अनऑक्सी? तो ये होता है हमारा ऑक्सी श्वसन में। और ये इसकी रिएक्शन, इसमें CO2 और H2O बनता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्लियर। इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसका पूरा नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से CO2 और एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनते हैं। ये इसकी रिएक्शन है। ये ग्लूकोज हो गया हमारा, ये एथिल अल्कोहल के 2 अणु बन गए, CO2 और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा, क्लियर। तो ये होता है ऑक्सी और अनऑक्सी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? अभी आपको बताया था अपूर्ण किसमें होता है? अनऑक्सी श्वसन में। और पूर्ण की बात बोलता कि पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो ऑक्सी लगाते हैं, ऑक्सीजन, क्लियर। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट नंबर है अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के कारण हवा से भर जाते हैं। तो क्या भर जाते हैं, किसकी वजह से? फेफड़ों की स्फीति की वजह से। इसमें रुधिर और मूत्रक द्रव के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। और इसके दौरान क्या होता है? फेफड़े के दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। 28 नंबर देखो निःश्वसन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फेफड़ों की अविस्फीति द्वारा। ये डिटेल में दे रखा है, ये आपको सब करवा चुकी हूँ। 29 नंबर है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? तो ABCD में से क्या होगा? तो ये होगा D, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और हमारा लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो किसकी अनुपस्थिति में? अभी आपको बताया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा होता है? वायवीय। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्लियर। और ऑक्सी बोले तो पूर्ण, इसे अच्छे से याद रखना। तो श्वसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे उत्सर्जन से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।